मोदी घर घर मोदी और महंगाई हर घर लाई। टमाटर 160 रुपया किलो। अरे आप क्यों बोल रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी? आप क्यों बोल रहे हैं? महंगाई हर घर लाई, बेरोजगारी हर घर लाई। अच्छा, ये हम बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी, सीबीआई विपक्षी के घर। राजकुमार भाटी, फिर 10 सेकंड। अच्छा है, उदाहरण आपको अच्छा लगेगा, जनता सुनना चाहती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, गांधी परिवार पे आते। राजस्थान में बसपा का समर्थन लिया, 6 विधायक थे, समर्थन दिया, अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया। ये लोग छाती पीट रहे हैं। आप बताइए कि पूरी की पूरी पार्टी आ गई। ये अपने सहयोगी को तोड़ लिया। जेडीयू के 6 विधायक को साथ में थे, जेडीयू अरुणाचल में तोड़ लिया था बीजेपी। अरे आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप ये उनके 15 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। नीतीश बाबू बोलेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई होगा नहीं। ओके, लेकिन मुझे तो वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। लेकिन देखिए, कहानी फिल्मी हो रही है तो एक इसकी भी बात कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, लेकिन एक वेब सीरीज भी आई है जिसको फैमिली नाम दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि परिवारवादी फैमिली रन पार्टीज के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है जो अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र में करा है? उन्हें बोला क्योंकि मैं इनके घर में पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे कमान नहीं दी, जबकि मैं कॉम्पिटेंट था। तो उन्हें कमान इन्होंने दे दी, भारतीय जनता पार्टी ने। जो परिवारवादी बचेंगे उन्हें ये दे देंगे। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र खोदी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम कब्र कब से हो गया। भाई भ्रष्टाचारी तो सारे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और किसी और ने आरोप नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और सीबीआई से जांच बैठाई थी, मुकदमे दर्ज करे थे। आप याद करो, और ये जनता को विशेष ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे, मुहिम चलाने के नाम पे देश को बर्बाद करना, देश की राजनीति को बर्बाद करना, देश के लोकतंत्र को खत्म करना और तानाशाही चलाना, वो कितना खतरनाक है, इसे आप आने वाले समय में देखोगे। परिवारवादी पार्टी जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो सारे देश को नीलाम कर देंगे। और ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। बहुत बड़ी बात आप ये जो महंगाई बढ़ रही है और पब्लिक ताली भी पीट रही है। रोहन गुप्ता आ जाए, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ। दो लगा, इतना बढ़िया आप सुना रहे हो तो जो माइक एक और लेके आ जाता हूं। जो कच्चे तेल के दाम घटते हुए भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, गैस महंगी होती जा रही है, टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने में, पार्टियों को तोड़ने में लगा रही है इस पैसे। ठीक है, ये जनता का पैसा है। अच्छा, मैं सीधा इनका अपना पैसा नहीं। विधायक तो आपने भी तोड़े थे, बीएसपी पूरी की पूरी राजस्थान में शामिल कर ली थी आपने, रोहन गुप्ता। तो आप भी पैसे देके खरीद रहे थे या वहां पे हृदय परिवर्तन हो रहा था? देखिए, यहाँ पे काफी यंग साथी सब बैठे हुए हैं। मैं जब ये डिबेट होती है, एक सीरियस चीज हम सबको समझनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता है, जो युवा हैं उनसे जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा था कि मेरी जो मुहिम है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी मुहिम एक चलेगी। मुझे बताइए, जिस अजीत पवार को हमेशा भाजपा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन दोनों के नाम पे जिस अजीत पवार पे अटैक किया भाजपा ने, 70,000 करोड़ के करप्शन का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। अगर उनकी ही पार्टी अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती है तो ये प्रधानमंत्री जी का अपमान मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा, भले मेरी पार्टी से नहीं है। मोदी जी का अपमान हम कैसे सहन करेंगे? मोदी जी कहते हैं कि देश में हम शांति बनाए रखेंगे, उनकी पार्टी मणिपुर में शांति नहीं बना पा रही, मैं नहीं सहन करूंगा मोदी जी का अपमान। मोदी जी कहते हैं कि हम महंगाई हटाएंगे, उनकी पार्टी की सरकार में टमाटर 150 रुपए किलो, मैं नहीं सहन करूंगा ये अपमान। मोदी जी कहते हैं कि जनता को हम सारे चुनाव नहीं लड़ पा रहे। प्लीज आप थोड़ा सा समझ दे रहा हूं आपको, मेरी बात को उसी पे आ जाऊंगा। पहले मेरे प्रधानमंत्री को बचाने का काम कर लो, इनकी पार्टी तो नहीं बचा पा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो जी बातें की हैं, आज उनकी पार्टी की सरकार में सारी बातें जुमले साबित हो रही है। देश की जनता को समझना पड़ेगा। एक तरफ इन्होंने कहा चक्की पीसिंग, नो चक्की पीसिंग बिकॉज गोइंग ऑन बीजेपी's वॉशिंग मशीन, क्योंकि जैसे जैसे वॉशिंग मशीन चलेगी चक्की पीसिंग वाले सारे भाजपा में चले जाएंगे।
2 विकेट उखाड़ने हैं, एक एक करके उखाड़ते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। अहंकार मत रखिए गूगली नो बॉल नहीं फेंके, ये बता। हालत देख, एक आपकी बात को पेशेंट बेचारे हिट विकेट हुए जा रहे, हिट विकेट। पिच को खोदने वाले लोग हैं, ये क्रिकेट क्या खेल। ये लीजिए आगे चारा घोटाला वाले, कहीं चारा मिलेगा खाने के लिए? इनके पास तो कोई चारा नहीं है। चलिए एक एक करके इनके पास कोई चारा नहीं है। आप लोग अंपायर को ही उठा लेंगे। ये मैच थोड़ी खेलते तो अंपायर को उठा लेंगे, इनकी तो आदत है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी खुद ही अपने घर में छुपाने वाली जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी ना, वो इंदिरा गांधी ही थी। इसलिए हमें ना ज्ञान दे कि कैसे खेला जाता है मैच। आप में दम नहीं और फिर आप चिल्लाने लगते हैं भैया अंपायर मिल गया। अहंकार 40 सेकंड सुनिए। हाँ देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी, आपने वंशवाद की बात करी और भ्रष्टाचार, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो है महंगाई बढ़ गई है हमारे टाइम। अरे भैया 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुराई इसी पार्टी ने। आप बताइए ये जनता की सेवा करेंगे? दूसरी बात, ये जो युवा बैठे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जितना मौका अखिलेश यादव को मिला है या राहुल गांधी को, जो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता है, अगर इन युवाओं को मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। मैं गिनवाता हूं आपको। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव प्रदेश के अध्यक्ष थे, राम गोपाल यादव लीडर थे राज्यसभा में, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव। अरे भैया सारे यादव। अगर कोई और परिवार का आता था तो दूसरे जो वरिष्ठ नेता थे उसके कहते थे सरक जाओ, तुम भैया बाद में आना। ये इज्जत होती थी। योग्यता की जगह कहां थी? योग्यता की जगह है तो भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी एक परिवार से नहीं आए। उन्होंने पोस्टर लगाए, मेहनत करी, पसीना बहाया तो यहां तक पहुंचे। जनता आशीर्वाद देती है। ये फर्क मेरा काउंटर सवाल, अजीत पवार, मुझे आप 10 सेकंड जरूर देंगे। अजीत पवार परिवार से आए कि नहीं आए? सुन, अब मैं बताता हूं। जवाब। आपने जो बात कही अजीत पवार, पहली बात तो मैं एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अमीश जी, योग्यता की बात हो, अजीत पवार ने संगठन संभाला था या सुप्रिया सूले ने? मेहनत किसने करी, किसका नाम है? और अगर अजीत पवार ने कहा कि मेरी गलती यह है कि मैं उस मां की कोख से पैदा नहीं हुआ जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं फिर से बात यह आती है योग्यता किसकी ज्यादा है। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी ने कुछ कहा, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। अरे भैया हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी कहती थी टीएमसी जो है बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भैया वो बिहार में महाठगबंधन की जो बैठक हुई, टीएमसी के साथ क्यों बैठे थे? इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी ईडी की बहुत अच्छी है। हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। क्यों भैया उनके साथ बैठे थे जब अरविंद केजरीवाल आए? अरे ये वो दोगले हैं। गौरव भाटिया ने 2 बातें मेरी पार्टी के बारे में बोली। अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते, कुछ आंकड़े पेश करते, कुछ सबूत देते, तो मुझे भी अच्छा लगता। नहीं बीच में तो मैं चिल्लाया नहीं था, मैं तो शांति से सुन रहा था। मैं भी शांति से सुन रहा धैर्य के साथ। आपने एक बात बोली, सच्चा आदमी हमेशा धैर्य से मानता हूं आप सच्चे आदमी। अखिलेश यादव की जगह आपको होना चाहिए, परिवार से नहीं है। मैं तो कह रहा हूं नुकसान कर रहे हैं सब बोलकर। ये